हेलो गाइस, वेलकम टू पायरोक्स क्लासेस। माय नेम इज़ राहुल और आज की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ अपनी रहेगी रीजनिंग से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे आपको रोज़ एक दो क्लासेस लूँगा जिसके अंदर मैं रीजनिंग के जो मेन टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करवाऊँगा। मैं पहले आपको उस चैप्टर का एक ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद में उसके जितने भी अपने कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। उन एग्जांपल्स के थ्रू हम उस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला अपना जो सिंपल टॉपिक्स रहता है, सबसे सिंपल टॉपिक मैं बोलता हूँ जिसको, वो होता है डाइस। और डाइस के ये कंसेप्ट मान के चलो कि आपको अगर CGL या CHSL कोई भी एग्ज़ाम देनी है तो वहाँ पे आपको डाइस से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन देखने को 110% पेपर के अंदर मिल जाएंगे। CHSL के अंदर तो क्या होता है कि कई कई बार एक शिफ्ट के अंदर 4 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं डाइस से, ठीक है। और ये एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। आपको भी पता है कि डाइस क्या चीज़ होती है, ठीक है। आप सबको पता है डाइस क्या चीज़ होती है। तो अपन आपने लूडो वगैरह खेला होगा कभी, सांप सीढ़ी जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, वो खेला होगा। तो उसके अंदर एक इस टाइप की एक डाइस अपने पास में होती है, ठीक है। एक अपने पास में क्या होती है, डाइस होती है, ठीक है। होती है कि नहीं होती। इसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं। अरे ठीक से नहीं बननी, कोई नहीं, आप समझ जाओ इस चीज़ को। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ अलग नंबर्स जैसे 4 यहाँ पे लिख दिया, 5 यहाँ पे लिख दिया, और जो 1 है उसके ऑपोजिट साइड्स के ऊपर यहाँ पे 6 लिख दिया। तो इस तरीके से आपने एक डाइस देखी होगी, ठीक है ना। डाइस हमेशा किस शेप में होती है, क्यूब शेप में। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं हो कि वो हमेशा क्यूब ही हो, क्यूबॉइड भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे गेम्स होते हैं उनमें क्यूबॉइड टाइप की डाइसेस होती हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो ध्यान से सुनना, इसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और आपको डाइस से रिलेटेड कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। तो पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो डाइस 2 टाइप का होता है। पहला डाइस होता है स्टैंडर्ड, और सेकंड जो डाइस होता है वो होता है ऑर्डिनरी, ठीक है ना। एक को अपन बोलते हैं मानक पासा, क्या नाम होता है, मानक पासा। और एक को बोलते हैं साधारण पासा, ठीक है ना। क्या चीज़ें हैं ये मानक और साधारण, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो मेरे भाई, आपने लूडो के अंदर जो पासा देखा होगा वो मैंने आपको अभी अभी शेप बताई है, इस टाइप की शेप होती है, ठीक है। उस शेप के अंदर एक खास चीज़ देखना, आप है ना उस पासे को पकड़ो, ठीक है। उसकी एक साइड को देखो, जैसे मान लिया आपने है ना 1 वाली साइड को आप देख रहे हो, ठीक है ना। अब जस्ट उसके ऑपोजिट साइड देखो, यानी 1 का जो फेस है ना उसके जस्ट ऑपोजिट साइड आप देखना, आपको वहाँ पे जो फेस है ना वो 6 मिलेगा। आप ये करके देख सकते हो, अगर आपके पास में कोई डाइस है तो करके देख लीजिए अभी। अब क्या करो, आप 2 को देखो और फिर उसका ऑपोजिट साइड देखो, आपको क्या मिलेगा, 5। इसी तरीके से आप 3 को देखो और उसका ऑपोजिट साइड आपको क्या मिलेगा, 4। अब आपको भी पता है कि क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, चार एक 6 सरफेस बोल सकते हैं अपन, यानी 6 फलक होते हैं, ठीक है। इन सभी फलकों का अगर अपन ऑपोजिट साइड्स का सम करें, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर इन फलकों की ऑपोजिट साइड्स का सम करें तो वो अपने पास में स्टैंडर्ड डाइस में यानी मानक पासे में कितना आता है, 7। इसी तरीके से देख लो, 2 के ऑपोजिट मैंने आपको 5 बताया, इनका भी दोनों का सम कर लो, ये भी कितना आएगा, 7। और यहाँ भी देख लो 4 और 3 कितना होता है, 7। यानी अगर अपने पास में एग्जाम में मानक पासे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वो किस तरीके से आएगा, आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन पुट कर देगा वो, कि आपको एक सिंगल यूँ एक डाइस बना के दे देगा वो, एक सिंगल, क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ ओनली सिंगल डाइस बना के दे देगा, ठीक है ना। और वहाँ पे मान लो आपको हमेशा 3 ही साइड्स डाइस के अंदर दिखाई देती हैं। अब भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको 3 ही डाइस दिखाई दे रही हैं, 3 ही साइड्स आपको क्या करेंगी, दिखाई देंगी। पहली साइड ये रही, ठीक है ना, जो मैन है ये वाली, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। ये सेकंड साइड है जिसके ऊपर मैंने लिख दिया 2, ठीक है। और ये जो थर्ड साइड है ऊपर वाली, इसके ऊपर मैंने लिख दिया 3। ये 3 साइड आपके पास में वहाँ पे सामने विजिबल होंगी, ठीक है। अब वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बना के पूछ लेगा कि 2 की ऑपोजिट साइड बताओ, या फिर 1 की ऑपोजिट साइड बताओ। इसी तरीके से वो पूछ सकता है कि 3 की ऑपोजिट साइड बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको क्या समझाया कि ऐसे क्वेश्चन में जिसके अंदर सिंगल डाइस दिया हो और अपने से ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, तो आप मान के चलना कि वो कैसा है, एक स्टैंडर्ड यानी मानक डाइस है। तो यहाँ पे 2 के ऑपोजिट कितना हो जाएगा, 5। 1 के ऑपोजिट कितना हो जाएगा, 6। और इसी तरीके से 3 के ऑपोजिट कितना हो जाएगा, 4। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो ये अपने एक तरीके का पैटर्न होता है डाइस के अंदर। ये बात आ गई समझ में। अब अपन चलते हैं सेकंड डाइस की तरफ, जो होता है ऑर्डिनरी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, साधारण पासा, ठीक है ना। वो कौन सा है, साधारण पासा। तो साधारण पासा के बारे में अपन यहाँ पे समझते हैं। अब देखो साधारण पासा क्या चीज़ है। साधारण जो पासा है ना वो कोई भी रूल फॉलो नहीं करता। क्या बोल सकता हूँ मैं, कोई भी रूल फॉलो नहीं कर सकता। यानी इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती कि अगर आपने सामने से 4 देख रहे हो ना तो इसकी ऑपोजिट साइड हमेशा 3 होगी। ऐसी कोई भी कंडीशन जो है वो ये फॉलो नहीं करता। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अपन जो मर्जी चाहे ना वो यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ, तो ये मेरे पास में कोई डाइस है, ठीक है ना। मैंने ये डाइस लिया,
ठीक है। अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि डाइस जो है ना उसकी हमेशा 3 साइड्स विजिबल होती हैं। जो ये सामने वाली आपको साइड दिख रही है मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो मैं साइड वाली यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों 4 और 3 यहाँ पे साथ साथ में नहीं आ सकते, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड डाइस होता, अगर ये मानक पासा होता, इसका मतलब तो 3 और 4 एक साथ में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि 3 हमेशा 4 के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी 4 कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे पीछे वाले फलक के ऊपर होता। लेकिन मैंने अभी अभी आपको क्या समझाया कि ये होता है ऑर्डिनरी डाइस जो कोई रूल फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। यहाँ पे 4 दे दे, यहाँ पे 3 दे दे, यहाँ पे मान लो कुछ भी दे दे, स्टार वगैरह कुछ भी दे दे आपको, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के जो डाइस के क्वेश्चंस होते हैं ना वो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन से पैटर्न होते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती है वो आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले इसके अंदर 2 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है आपको 2 या 3 कितने भी आपको डाइस देके वो क्वेश्चन पूछेगा। मैं सबसे पहले आपको 2 डाइस का एक चीज़ बताता हूँ। मान लो मेरे पास में एक डाइस ये है, ठीक है, और दूसरा डाइस मेरे पास में ये है, ठीक है ना। जैसा भी बन रहा है आप समझ जाना इस चीज़ को, ठीक है, फिगर पे नहीं भावनाओं पे जाना। तो यहाँ पे ये देखो, मैंने ये 2 डाइस बना दिए। मैं यहाँ पे कोई भी नंबरिंग कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने कर दी नंबरिंग 3 2 और यहाँ पे मैंने कर दी 4, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मैंने यहाँ पे इसके आगे लिख दिया 4, इसके आगे लिख दिया 2 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1। समझ रहे हो इस चीज़ को। कलर चेंज करूँ, चलो एक छोटा सा मैं आपको कलर चेंज करके समझा देता हूँ ये चीज़, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 ले ली, यहाँ पे 4 ले ली, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी मैंने सेकंड वाले के अंदर 4 2 और 1 यहाँ पे ले लिया। अब वो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन में वो आपसे पूछ लेगा कि 1 के जो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो भी फलक है ना वो बता दो। क्या पूछेगा कि 1 के जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फलक है ना वो बता दो, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या चीज़ देखनी है, देखो मेरे भाई, पहले डाइस को ऑब्जर्व करो, इसको क्या करो, ऑब्जर्व करो। आप यहाँ पे देखोगे इसके अंदर एक जो अपना फलक है ना वो कितना दे रखा है, 4। अब सेकंड को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे भी तो एक फलक अपने को क्या गिवन है, 4 दे रखा है कि नहीं दे रखा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो इसका सेकंड फलक जो है वो मेरे को क्या दे रखा है, 2। इसी तरीके से इस वासे का भी ये देखो मेरे को क्या दे रखा है, 2। तो जब आपके पास में इस तरीके की 2 फिगर्स आ जाएं, इस तरीके से 2 डाइस आ जाएं, तो हमेशा याद रखना इन दोनों डाइसेस के अंदर जो फिगर, जो यूँ मैं कह सकता हूँ कि जो दोनों साइड सेम है ना, ठीक है ना, उनको तो रखो सेम, और उनके अलावा जो थर्ड साइड अपने को दी होगी ना वो एक दूसरे की क्या होगी, ऑपोजिट होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि मान लो मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना। समझ, इस चीज़ को समझो। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 2 डाइस बनाए, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 डाइस यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। एक डाइस ये है और एक डाइस मेरे पास में ये है, ठीक है। ये समझ गए, ये 2 डाइस मेरे पास में है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक साइड, आप जो भी बोलो, मान लो मैंने यहाँ पे एक साइड ली, उसका नाम मैंने यहाँ पे कर दिया स्टार, ठीक है। दूसरी साइड मैंने ली, इसको मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ। तीसरी जो साइड है वो मेरे पास में है हैशटैग। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस साइड के ऊपर ये मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे को गिवन है हैशटैग। यहाँ पे ये जो साइड है ना ये मेरे को दे दी @ क्या दे दी, @ और यहाँ पे ये वाली जो साइड है ना ये क्या दे दी मेरे को, स्टार। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको वो 2 फिगर, एक फिगर देखो ये है, दूसरा फिगर ये है, यानी 2 डाइसेस देके अब वो अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब मेरे पास में ये चीज़ बता दो, ये जो स्टार दिख रहा है ना इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ऑपोजिट डायरेक्शन को इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसका ऑपोजिट ये होगा और यहाँ पे जो आएगा उसका ऑपोजिट ये ऑटोमेटिकली है ही, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट पूछ ले। तो अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि आप सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करोगे कि आप ये देखोगे कि इनके अंदर कोई जो मुझे दे रखी है ना जो साइड्स, उनके अंदर कोई भी फिगर या कोई भी नंबर जो है ना वो सेम तो नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करो, ये स्टार गिवन है यहाँ पे और यहाँ पे भी क्या गिवन है, स्टार। इसी तरीके से यहाँ पे ये हैशटैग है, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, हैशटैग। तो अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया था, अगर जो दोनों साइड्स अगर सेम हो गई तो ये जो तीसरी साइड है ना ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे की क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि स्टार जो है ना वो @ का क्या होगा, ऑपोजिट होगा। इतनी चीज़ समझ में आई, आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। इसके अंदर सिंपल से क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। ये है पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न क्या है, चलिए दूसरे पैटर्न के ऊपर चलते हैं। अब देखिए सेकंड पैटर्न के अंदर भी क्या करेगा, वो इसी तरीके से आपको 2 डाइसेस दे देगा, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या करेगा, 2 डाइसेस आपके पास में दे देगा। ये मेरे पास में 2 डाइसेस है, हाँ इस बार डाइस ठीक बनी है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में क्या, वो 2 डाइसेस आपको दे देगा।
समझ में आ गई। ये दो अपने पास में डाइस है। अब वो यहाँ पे क्या करेगा, जैसे यहाँ पे मैंने नंबर मान लेता हूँ सबसे पहले 2, 3 और 4 यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से उसने यहाँ पे क्या किए, 2, 5 और 6 ऐसे नंबर दे दो आपको, ठीक है। समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अब वो आपसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पुट कर सकता है, वो आपसे ये पूछ लेगा कि 5 के ऑपोजिट साइड बताओ, या फिर ये पूछ ले 6 के ऑपोजिट साइड बताओ, या फिर ये भी पूछ सकता है कि 2 के ऑपोजिट साइड बताओ, ठीक है ना। या फिर ये पूछ ले कि 3 के ऑपोजिट साइड बताओ, 4 के ऑपोजिट साइड बताओ। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता। यानी इस एक सिंगल सी फिगर से वो आपसे कितने 5 टाइप से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। पहला टाइप कि वो आपसे पूछ ले कि 5 के ऑपोजिट क्या है, दूसरा 6 के ऑपोजिट बता दो, तीसरा 2 के ऑपोजिट बता दो, चौथा 3 के ऑपोजिट बता दो, या पांचवा 4 के ऑपोजिट बता दो। तो कुछ नहीं है, एक सिंपल सा पैटर्न आपको इसके अंदर फॉलो करना होगा। और वो पैटर्न क्या है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। यहाँ पे आपको इन दोनों डाइसेस को गौर से देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी दोनों डाइस के अंदर 2 जो है वो कॉमन है कि नहीं है। आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर वो 110% एक जो साइड होगी ना वो कॉमन देगा ही देगा, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको कुछ यहाँ से है ना, सबसे पहले तो क्लॉकवाइज चलो। क्लॉकवाइज समझते हो ना, घड़ी की साइड में, दिशा के अंदर, घड़ी की दिशा के अंदर चलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लॉकवाइज चलूँगा, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो यहाँ पे 2 के क्लॉकवाइज चलने पे मुझे क्या मिल रहा है, 4, और यहाँ पे 2 के क्लॉकवाइज पे चलने पे मुझे क्या मिल रहा है, 6। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या बोल सकता हूँ, 4 जो है ना वो 6 के ऑपोजिट होगा। यानी जो सेम साइड गिवन हो उसके क्लॉकवाइज चलने के ऊपर जो दोनों मेरे पास में नंबर आएंगे वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे। आ गई बात समझ में। इसी तरीके से मुझे अगर 3 का पूछ ले या 5 का पूछ ले तो मुझे देखना है कि 2 से मैं क्या चल रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। देखो घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ से 2 के एंटी क्लॉकवाइज जाने पे मुझे कितना मिल रहा है, 3। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे 2 के एंटी क्लॉकवाइज जाने पे कितना मिल रहा है, 5। ये चीज़ आ रही है समझ में। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 जो है ना वो किसके ऑपोजिट हो जाएगा, 5 के ऑपोजिट हो जाएगा। अब बात रही 2 की। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे 4 जो है वो 6 के ऑपोजिट है, 3 जो है वो 5 के ऑपोजिट है, तो 2 के ऑपोजिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 6 ही तो फेस होते हैं और सारी नंबरिंग यहाँ पे कर रखी है, तो ऑटोमेटिकली 2 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये चीज़ आई समझ में। एक और एग्जांपल से समझाऊँ, ठीक है। तो एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक डाइस बना लेते हैं अपन, ठीक है। ये अपने पास में 2 डाइसेस हैं, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक अपने कोई फिगर भी मान सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे वो स्टार वाला एग्जांपल लिया था ना, वो समझा देता हूँ मैं आपको। मैंने ये मान लिया स्टार, ये और ये एट द रेट, ठीक है ना। ये इस टाइप से फिगर बना दी, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे एट द रेट ले लेता हूँ। अरे जस्ट अ सेकेंड, पूरा फिगर ही गया अपना। एक फिगर बना लेता हूँ मैं फिर से। तो अपने पास में ये वाला फिगर है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे अपने को गिवन है स्टार, ये यहाँ पे स्टार दे दिया मेरे को, ये वाला, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, क्या मान के चलें, यहाँ पे दे दिया हैशटैग दे दिया, यहाँ पे मुझे ये वाला साइन दे दिया, ठीक है। अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि भाई साहब ये बता दो इसके ऑपोजिट क्या होगा, हैशटैग के ऑपोजिट क्या होगा, और स्टार, ये वाला जो स्टार है ना, इसके ऑपोजिट क्या होगा। तो अभी अभी क्या पैटर्न बताया था मैंने फॉलो करने के लिए आपको, कुछ नहीं करना। ये देखो दोनों के अंदर सबसे पहले कॉमन क्या चीज़ है, दोनों जो डाइस दे रखे हैं उनके अंदर कॉमन क्या चीज़ है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसके अंदर ये कॉमन है कि नहीं है, ठीक है। दोनों के अंदर ये कॉमन है। अब क्या प्रोसेस बताई थी, यहाँ से सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चलो, घड़ी की दिशा के अंदर चलो। तो आप देखो यहाँ से तो ये वाले डायरेक्शन ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और यहाँ से स्टार की ये जो डायरेक्शन है ये वो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब देखो ये वाला जो है, यहाँ से मैं क्लॉकवाइज चला तो मेरा ये जो स्टार बनाया है मैंने, क्या बनाया है मैंने, ये जो स्टार बनाया है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वाला चिन्ह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे चलो एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर। तो आप देखो स्टार से विपरीत दिशा के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे क्या आया, एट द रेट, और यहाँ पे स्टार से विपरीत दिशा के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे क्या आया, हैशटैग। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ क्या कि जो एट द रेट है इसका जो अपोजिट है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास में क्या आ गया,
हैशटैग आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर वो आपसे ये पूछ ले कि भाई साहब ये बता दो इस स्टार के ऑपोजिट में कौन सी चीज़ होगी, तो अपने पास में कोई दूसरी फिगर यहाँ पे दे रखी है क्या, दे रखी है क्या अपने पास में। लेकिन अगर वो आपसे ऑप्शन के अंदर क्या करे, मान लो मैंने ये पूछ ली कि इसके ऑपोजिट मेरे को बता दो, ठीक है ना, और आपको ऑप्शन के अंदर वो दे दिए, पहली फिगर ये दे दी, दूसरी फिगर आपको ये दे दी, तीसरी फिगर आपको ये दे दी, और चौथी फिगर वो क्या कर रहा है, क्या मान लेते हैं, एक ऐसी कोई फिगर मान लेते हैं, ये वाली फिगर दे दी उसने, ठीक है ना। अब वो आपसे पूछ रहा है, तो आप देखोगे कि यार स्टार जो है ना वो ऑटोमेटिकली अपने पास में इसका आ चुका है कि नहीं आ चुका, तो इसका मतलब स्टार तो हो ही नहीं सकता। ये जो है ये इसके ऑपोजिट है, तो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। और जो हैशटैग है वो @ का है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, जो नए आने वाली चीज़ है वही तो इसका ऑपोजिट होगी कि नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके अंदर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। 2 एग्जाम्पल से चीज़ें स्पष्ट हुई। तीसरे टाइप के बताऊं, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है। पहला मेथड आपको के सामने मैंने बताया था स्टैंडर्ड डाइस वाला, जिसके अंदर आपको सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन देखनी होती है, और वो क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता एसएससी कभी पूछेगा। बहुत रेयर द चांसेस होते हैं जब एसएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। पहली चीज़, अगर 2 चीज़ें कॉमन हो, ठीक है ना, यहाँ पे 2 चीज़ें क्या हो, कॉमन हो, तो अपन क्या करते हैं, जो थर्ड साइड है जो कॉमन नहीं है उसके ऑपोजिट सेकंड डाइस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर सिर्फ एक ही साइड कॉमन दे रखी हो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला मेथड अपन अप्लाई करेंगे। आप चाहो तो किसी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट तरीके। अब इस नेक्स्ट टाइप के अंदर ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेगा, अब है ना, एक आप छोटी सी चीज़ इमेजिन करो, आपके सामने एक डाइस रखा हुआ है, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस डाइस को आपको काट के उसको अलग करना है, यानी उस फिगर को टोटल क्या करना है, आपको ओपन करना है। वो ओपन किस तरीके से कर सकता है, देखो वो है ना एसएससी के अंदर कोई भी पैटर्न लगा सकता है। वो पहली बात तो इस तरीके से उस फिगर को ओपन कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 6 साइड्स ही तो होती हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, या तो वो इस तरीके से ओपन करके दे सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, ये इस तरीके से भी ओपन करके दे सकता है। यहाँ पे देख लो 6 साइड्स हैं कि नहीं है, ठीक है। तो या फिर वो क्या कर सकता है, इस तरीके से ओपन करके दे सकता है। अगर उसके हो गई कि हाँ मुझे इस तरीके से नहीं देना, तो वो इस तरीके से भी आपको ये ओपन करके दे सकता है। ध्यान से सुनना मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, ये 4 5 और 6, यानी कहने का मतलब क्या है, वो किसी भी तरीके से ना इसको क्या करेगा, ओपन करके आपके सामने रख देगा। अब वो यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन फॉर्म करता है। कितने टाइप के, 2 टाइप के क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन मैंने आपको पहले से बता रखे हैं। सबसे पहले वो आपको क्या देगा, एक के ऑपोजिट बता दो क्या है, सॉरी एक के ऑपोजिट बता दो क्या है, 2 के ऑपोजिट बता दो क्या है, 3 के ऑपोजिट बता दो क्या है। ऐसे क्वेश्चंस पहली तरीके से वो ऐसे पुट कर सकता है जो अपन पहले से पढ़ते आए हैं। या फिर वो क्या करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मान लो मैं कोई यहाँ पे डाइस बनाता हूँ, ये बार बार यहाँ पे इरेज हो रहा है तो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत देना एक बार, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे कोई डाइस बनाता हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, एक डाइस बना दिया, ये कोई एक डाइस बना दिया मैंने, ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक जो है ना वो 6 के ऑपोजिट है। क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या बोल दिया, एक जो है ना वो 6 के ऑपोजिट है। तो क्या मेरे भाई मैं इस डाइस को ऐसे बना सकता हूँ क्या, यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी नंबर है, तो आप सोच के बताइए क्या मैं ये डाइस इस तरीके से बना सकता हूँ, बिल्कुल नहीं बना सकता। इसने ऑलरेडी मेरे को क्या गिवन है कि यहाँ पे जो है ना ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। ऑपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब ये इसके एडजेसेंट यानी अगल बगल में हो सकते हैं क्या ये दोनों नंबर, नहीं हो सकते ना। तो ऐसे क्वेश्चन को वो 2 तरीके से फॉर्म करता है। पहले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कि वो पूछ लेगा कि एक जो है ना वो किसके ऑपोजिट है, 2 जो है वो किसके ऑपोजिट है, 3 है वो किसके ऑपोजिट है, इस टाइप के क्वेश्चन। दूसरा वो क्या करेगा, ऐसे कोई भी एक ओपन फिगर देके यूँ बोलेगा कि अगर मैं इसको क्लोज करूँ वापस, ठीक है ना, तो कौन सा डाइस इससे बन सकता है और कौन सा डाइस अगर इससे नहीं बन सकता तो वो बता दो। आगे बात समझ में, ये अपन आगे एग्जाम्पल के अंदर करने वाले हैं सारी चीज़ें अच्छे से, ठीक है ना। और वो एग्जाम्पल जो है ना वो सारे प्रीवियस ईयर के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आपको एक सिंपल सा पैटर्न समझाना है। सबसे पहले मैं ये वाले फिगर लेता हूँ मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा ये देखना है कि एक नंबर छोड़ के ना यहाँ पे इस फिगर को ये छोड़ दो और इन दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट ले लो। यानी एक को छोड़ के जो सेकंड मेरे पास में आएगी, जो फलक मेरे पास में सेकंड है, वो इसके क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। क्या होगा, ऑपोजिट। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ कि 1 के ऑपोजिट क्या है, 3 है। पहले वाले फिगर के अंदर 1 के ऑपोजिट ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ठीक है, 1 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 3।
यहाँ पे 1 के ऑपोजिट 3। इसी तरीके से अगर मैं पूछ लूँ कि 4 के ऑपोजिट क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, एक साइड को छोड़ दो बीच वाली को, और 4 के ऑपोजिट ऑटोमेटिकली क्या लिख दो, 6। अब बचा क्या, 2 और 5, तो यानी ऑटोमेटिकली 2 के ऑपोजिट क्या आ गया, 5। सेम यही वाला पैटर्न इस फिगर के अंदर का देखो, यहाँ पे 2 और 1 को क्या करो, छोड़ दो, 2 के जस्ट आगे वाला क्या आ रहा है, 4, यानी यहाँ पे क्या होगा, 2 के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, 4। और अगर मैं पूछूं 3 के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली 1 के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या आ गया, 6। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो ये वाला फिगर है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। इस फिगर के अंदर कुछ नहीं करना मेरे भाई, सबसे पहले आपको एक चीज़ तो दिख रही होगी ना कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा, क्या होगा, 2 के ऑपोजिट 5 होगा कि नहीं होगा। अब मुझे एक सिंपल सी चीज़ बता दो, यहाँ पे मेरे पास में गिवन है 3, ठीक है ना, तो क्या 3 जो है वो 4 के ऑपोजिट हो सकता है, सोच के बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मेरे पास में 2 ऑप्शन है, या तो ये जो 3 है ना ये 1 के ऑपोजिट होगा, या फिर देखो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो 3 है ना ये 6 के ऑपोजिट भी हो सकता है। मेरे पास में क्या है, दोनों कंडीशन आ सकते हैं कि नहीं आ सकती, कि एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो। तो यहाँ पे 3 के ऑपोजिट 1 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इसी तरीके से 4 के ऑपोजिट देखो, यहाँ पे 4 के ऑपोजिट यहाँ पे 1 भी आ सकता है, और 4 के ऑपोजिट भी यहाँ पे क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर है ना वो सीधी सिंपल सी चीज़ है, आपको है ना कंफ्यूज करने से बचाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें जो है वो पॉसिबल है। तो या तो वो आपको ऑप्शन के अंदर ओनली 1 देगा, या फिर वो ओनली क्या देगा, 6 देगा। आगे बात समझ में अंदर। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ये देखना है कि अगर ये दोनों फॉर्म हो सकते हैं तो वो आपको ऑप्शन के अंदर इन दोनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन देगा, या फिर वो क्या करेगा कि 1 and 6 बोथ, यानी 1 और 6 दोनों जो है ना वो इस चीज़ के अंदर क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। ये आ गई मेरी बातें समझ में। इसके अलावा डाइस के अंदर और कोई टाइप नहीं होता। डाइस के अंदर ये सिंपल से, अब मैंने आपको 3 या 4 जो टाइप पढ़ाए हैं इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब जो मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ ये सारे CHSL जो हुई है अभी 2022 के एग्ज़ाम, उसके अंदर आए थे। कुछ एग्जाम्पल इसमें HCM के भी हैं, जो ये हेड कांस्टेबल होता मिनिस्ट्रियल के लिए, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे देख के ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हर पेपर के अंदर ये सेम ही तरीके के पैटर्न चलते हैं। तो अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन से लेके एंड तक, ठीक है। यहाँ तकरीबन 20 एग्जाम्पल है, पहले वो करते हैं अपन कंप्लीट। ये देखिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। क्या गिवन है कि आपको 2 डाइसेस दे रखे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे इसने बोल रखा है कि 1 से 6 तक उनकी क्या कर रखी है, नंबरिंग कर रखी है। अब मुझे क्या ढूंढना है कि मुझे वो सरफेस चाहिए जो 1 की ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो। तो मेरे भाई मैंने आपको क्या सिखाया था, आप सबसे पहले दोनों डाइस के अंदर क्या ऑब्जर्व करोगे कि कितनी साइड्स जो है ना वो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 6। तो मैंने इस कंडीशन के अंदर आपको क्या बताया था कि ये जो दोनों साइड्स होंगे ना ये एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, ऑपोजिट हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो यहाँ पे 1 का ऑपोजिट ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 2। आगे बात समझ में, ठीक है। ये HCM के एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ये SSC कंडक्ट करवाया था, SSC नहीं कंडक्ट करवाया था ये एग्ज़ाम, ठीक है। इसके अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन। इसके अंदर भी वही कर रखा है, 1 to 6 तक नंबरिंग कर रखी है, ठीक है ना। और अब यहाँ से पूछ लिया मुझसे कि वो वाली साइड बता दो जो 3 के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। क्या बताया था क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले क्या देखना है आपको कि कितने साइड्स हैं जो सेम है। यहाँ पे मुझे ओनली 1 साइड दिख रही है 6 सेम, ठीक है ना, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा सेम, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे आपको 3 दिख रहा है, अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी आपको 3 दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो अगर आपको सीधे सीधे मैंने तरीका एक बताया था कि कोई भी ऐसा नंबर पूछ ले जो डाइस के ऊपर नहीं है, तो ये मान के चलो कि ये वाला जो नंबर होगा ना वो हमेशा गिवन साइड, ये जो सेम साइड होती है ना इसी के अपोजिट होता है। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैं डायरेक्टली 6 कर सकता था। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं ये बता देता हूँ क्या मेथड बताया था। सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चलो, कौन से डायरेक्शन के अंदर, चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के तो यहाँ पे क्या आ गया 2, और इस साइड में चलूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यानी 2 के ऑपोजिट कौन सी डायरेक्शन है 4, सॉरी 2 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा 4। इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चलो तो यहाँ पे क्या गिवन है 5, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलने पे मेरे पास में क्या आया 1, तो यहाँ पे 5 के ऑपोजिट क्या आ गया 1, तो बचा क्या सिर्फ 6, तो इसके ऑपोजिट क्या आ जाएगा 3। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो कि यहाँ पे 3 कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो ये जो है ना ये तो कहीं ना कहीं इसी के अराउंड घूमेंगी, लेकिन ये जो है ना ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर
आएगी। डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगा, और ये वाला तरीका मैंने आपको समझा ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि 3 अलग अलग मुझे क्या दे रखे हैं, डाइस दे रखे हैं। कितने डाइसेस दे रखे हैं, 3, ठीक है ना। और अब मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि मुझे ऐसे नंबर बताओ जिसके अंदर 5 के ऑपोजिट वो नंबर क्या होना चाहिए, आना चाहिए। मेरे भाई ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं इन तीनों डाइसेस को ध्यान से देखूंगा। पहले वाले डाइस और सेकंड वाले डाइस के अंदर देखो कुछ भी चीज़ कॉमन है क्या। आपने यहाँ पे देखा 1 नहीं, कहीं पे भी नहीं है, 4 कहीं पे भी नहीं है, 3 कहीं पे भी नहीं है। तो आप क्या करो यहाँ पे, अब थर्ड वाले डाइस के साथ में इसको कंपेयर करो। यहाँ पे क्या गिवन है, 3 गिवन है कि नहीं गिवन है, तो 3 यहाँ पे बिल्कुल गिवन है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या गिवन है, 1 गिवन है कि नहीं गिवन है, और यहाँ पे भी देखो क्या गिवन है, 1। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 फेसेस जो हो गई, इसका मतलब 2 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 4। 2 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 4। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सोच के बताओ, आ जाएगा या नहीं आएगा। 2 के ऑपोजिट क्या आ गया, 4। तो यहाँ पे आप ऑप्शन के अंदर देखो कि यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 2 और d इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे सॉरी, a ऑप्शन के अंदर 2 दे रखा है और d ऑप्शन में क्या दे रखा है, 4। तो मेरे ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। अब आप आगे किस तरीके से प्रोसेस करोगे, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, यहाँ पर ध्यान से देखो, इसमें क्या कॉमन है, 2, और यहाँ पे भी क्या गिवन है, 2। क्या प्रोसेस बताई थी, सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन में चलो, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से मैं 2 से क्लॉकवाइज बढ़ूंगा तो इससे यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, 6, और यहाँ पे मैं 2 से क्लॉकवाइज बढ़ूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, 1। तो 2 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी 6 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 1। इसी तरीके से 2 के एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे सेकंड वाले डाइस के अंदर देखो 2 के एंटी क्लॉकवाइज चलूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 5, और यहाँ पे मैं 2 के एंटी क्लॉकवाइज चलूँगा तो मेरे पास में क्या आएगा, 3। आएगा कि नहीं आएगा। और अपने से क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या था कि 5 के ऑपोजिट कौन सी चीज़ है, तो अपने को ऑटोमेटिकली पता चल गया 5 के ऑपोजिट 3 आएगा। इतनी चीज़ हो गई समझ में। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले है ना जो कॉमन आपको दिख रहे हो ना उनको कंपेयर करो, और उनको कंपेयर करने के बाद के अंदर जो बच गया है ना उसके साथ में उसकी सिमिलरिटी ढूंढो कि किस तरीके से ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं और किस तरीके से अपन क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन गिवन है, ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट और ये वाला सेकंड, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देखो, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, एफ वाले फलक के आसन फलक पर क्या आ सकता है। आसन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आसन का मतलब क्या समझते हो, एक तो होता है ओपोजिट, ओपोजिट का मतलब क्या होता है, विपरीत, होता है कि नहीं होता। लेकिन आसन, आसन का मतलब होता है पास में, कोई आपके एकदम पास में, ठीक है ना। तो क्या आ सकता है, तो यहाँ पे देखो गौर करो। सबसे पहले मैंने क्या तरीका आपको बताया था कि यहाँ पे कॉमन ढूंढो। एल के कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो दोनों के अंदर क्या कॉमन है, एल। यहाँ पे क्लॉकवाइज, इसके अंदर भी क्लॉकवाइज, तो 7 के ऑपोजिट क्या आ गया, 8। एंटी क्लॉकवाइज एफ के ऑपोजिट क्या आ गया, 9। आ गया कि नहीं आ गया। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 7 के ऑपोजिट 8 आ गया, एफ के ऑपोजिट 9 आ गया, तो यहाँ पे एल के ऑपोजिट क्या आ सकता है। कोई और चीज़ अपने को दे रखी है, नहीं दे रखी ना। तो अब मुझे इतना तो मुझे पता है कि मेरे भाई एफ के ऑपोजिट में 9 तो बिल्कुल नहीं आ सकता, इतना तो मुझे पता चल गया, ठीक है ना। तो 9 वाले जितने भी ऑप्शन है ना वो सारे क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। एक ही ऑप्शन मेरे पास में ऐसा है जो यहाँ पे एफ के अराउंड आ सकता है, और वो कौन से हैं, 8 और एल, ठीक है ना। 8 और एल, क्योंकि 9 की जगह यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ भी तो लिख सकता हूँ। तो एल और 8 है ना, वो दोनों इसके आसन्न यानी इसके पास में आ सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ नहीं करना था, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने थे, ठीक है। यानी नो वाली साइड जो है ना वो तो इसके एकदम पास में बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि वो तो ऑपोजिट है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, 2 पासे दिए हैं, ठीक है। और ये पूछ रहा है अपने से कि 4 वाले फलक के विपरीत बता दो। कहीं पे भी कोई 4 मेंशन है, कहीं पे भी 4 आपको दिख रहा है, ठीक है ना। नहीं दिख रहा ना, तो मैं यहाँ पे सिंपल सी चीज़ क्या बोल सकता हूँ कि 4 जो है ना, ये देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, ये 2, 1 और 6, 5 तो हो ही नहीं सकता। क्या क्या नहीं हो सकता, 2, 1 और 6, 5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे भाई 4 जो है ना वो यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेम साइड है ना वो 110% वही उसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर होगा
3। अगर निकालना चाहो तो वही वाला मेथड अप्लाई करो, सबसे पहले क्लॉकवाइज चलो तो 5 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 1 और 5 एक दूसरे के क्या है ऑपोजिट है। इसी तरीके से 6 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो 3 का ऑपोजिट ऑटोमेटिकली कितना हो गया 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। आप देखो 4 कहीं पे मेंशन नहीं है, तो ये 110% ये जो है ना ये हिडन साइड की तरफ होगा, और हिडन साइड दोनों के अंदर क्या है 3 की ऑपोजिट डायरेक्शन। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि दिए गए कागज़ को मोड़कर निम्न में से कौन सा बक्सा नहीं बनाया जा सकता। अभी अभी मैंने आपको जो चीज़ समझाई थी वही यहाँ पे क्वेश्चन बन के आया है। कौन कौन सा बक्सा बन सकता है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ बी के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो है एक को छोड़ दो, दूसरा जो है वो क्या होगा ऑपोजिट, यानी बी के ऑपोजिट क्या आएगा वाई। यानी मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि बी और वाई एक साथ में आ सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं आ सकते। दूसरी चीज़ क्या बनेगा, एन के ऑपोजिट क्या आएगा एक्स, यानी एन के ऑपोजिट क्या है एक्स, है कि नहीं है। इसी तरीके से ए के ऑपोजिट क्या आ जाएगा एल। अब यहाँ पे आप देख के क्या समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ जिसके अंदर B के अगर पास में Y आया है तो वो बक्सा बिल्कुल नहीं बन सकता, N के पास में अगर X आया है तो वो बक्सा भी नहीं बन सकता, और इसी तरीके से अगर A के पास में L आ गया, A और L एक साथ में दिख रहे हैं तो वो बक्सा भी नहीं बन सकता। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर आओ, ठीक है ना। ये सीधा सीधा दिख रहा है मुझे, यही वाला बनेगा, लेकिन मैं दूसरे वाले क्वेश्चन के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे क्या गिवन है देखो, L, X और Y। क्या गिवन है एल, एक्स और वाई। क्या ये तीनों कहीं पे पास पास में आ रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं आ रहे। देख लो यहाँ पे एल, एक्स और वाई जो है ना वो तीनों क्या है एक दूसरे के पास पास में आ रहे हैं। तीसरी चीज़ देखो यहाँ पे ए एक्स वाई, ए एक्स और वाई ये तीनों भी क्या हैं एक दूसरे के पास पास में आराम से आ सकते हैं क्योंकि ऑपोजिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो एल और ए ये तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं ऑपोजिट है कि नहीं है, तो ये तो एक दूसरे के पास में आ ही नहीं सकते। इसका मतलब ये इकलौता फोर्थ ऑप्शन ऐसा है जो बक्सा अपन इससे नहीं बना सकते। बाकी तीनों जो बक्से हैं वो इससे क्या कर सकते हैं अपन फॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि ए और बी जो है वो पास पास में आ सकते हैं। ये देखो तीनों पहले वाले के अंदर तो तीनों पास पास में ही हैं, सीधा सिंपल सा दिया हुआ है। दूसरा वाला जो है वो थोड़ा कन्फ्यूज़ कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या कर दूँ यहाँ पर उसको बना के रख दो, यहाँ पे आप उसको बना के दिखा दो, ठीक है। लेकिन आप जब देखोगे ना तो यहाँ पे सीधा सीधा ये ऑप्शन पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नीचे एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई है, 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। वही सेम सा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले इन दोनों के अंदर देखो क्या चीज़ कॉमन दिख रही है मुझे, यहाँ पे एम दिख रहा है, यहाँ पे भी एम दिख रहा है। क्या करो क्लॉकवाइज और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज, तो आर के ऑपोजिट क्या चला जाएगा 5 जाएगा कि नहीं जाएगा, और m के ऑपोजिट यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या है 6, तो 6 के ऑपोजिट क्या चला जाएगा 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें मेरे पास में ऑटोमेटिकली निकल के आ चुकी हैं। तीसरी चीज़ मुझसे पूछा है 4, तो अब मुझे बता दो कुछ करने की रिक्वायरमेंट है क्या। यहाँ पे मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि 4 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा m आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो डायरेक्टली आपके पास में आंसर आ जाएगा m। अगर आपको इस तरीके से नहीं जाना, आपको और लेंथी मेथड अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे क्या करो इन दोनों को भी कंपेयर करके देख लो। यहाँ पे देखो r के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे m के ऑपोजिट क्या आ जाएगा 4। इन दोनों को कंपेयर कर लो, ये और ये इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके पास में डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इतनी चीज़ आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ सेम वही चीज़, ठीक है ना। एक के ऑपोजिट वाले डायरेक्शन के अंदर पूछा है कौन कौन से ऐसे हैं जिनके अंदर एक आ रहा है, तो देखो पहले और इसके अंदर एक आ रहा है, ठीक है ना। मुझे और कोई मतलब नहीं है, मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा सिर्फ, ठीक है ना। इन दो बाकी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे एक कॉमन है, उसके अलावा दोनों चीज़ें कॉमन नहीं है। एक के क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आऊँगा तो यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जाऊँगा तो क्या आएगा 6। इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज जाऊँगा तो यहाँ पे क्या है 4, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्या है 5, ठीक है। तो ए के ऑटोमेटिकली विपरीत फलक के ऊपर कौन सी नंबर आ जाएगा 2। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको 4 से 5 डाइस देके वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगा, लेकिन आपको क्या करना है ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो आपके लिए रिलेवेंट हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है, तो मैं सिंपल सा इस क्वेश्चन को निकाल सकता हूँ आगे की साइड। आगे बात समझ में, इसमें कोई कन्फ्यूजन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। सिंपल सी चीज़ है, वही क्वेश्चन पूछा है, और ये पूछ रहा है कि अब क्यों जो है ना इससे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होगा। बताओ इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा,
अभी अभी क्या समझाया था, एक को छोड़ दो और नेक्स्ट वाले को पकड़ लो, यानी क्यों के अलावा एट द रेट को छोड़ दो और क्यों के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, हैशटैग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो CHSL 2022 के अंदर आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसी तरीके के क्वेश्चन CGL के अंदर भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्न पासे की दो स्थितियाँ 5 वाले फलक के विपरीत क्या आ जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पे देखो, मुझे एक कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे मुझे एक कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ, क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले क्लॉकवाइज चलो, 6 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा 3, एंटी क्लॉकवाइज चलो 5 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा 2, तो इसका मतलब 1 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 4, पूछा क्या है मुझसे 5 के, तो 5 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा 2, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलो। प्रश्न में दिए गए खुले कोण को वही सिंपल सी चीज़ पूछे, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सी आकृति बन सकती है। तो मैंने आपको क्या बताया था, लिख लो कि किसके ऑपोजिट क्या है। तो M के ऑपोजिट क्या है O, P के ऑपोजिट क्या है R, ठीक है, तो इसका मतलब N के ऑपोजिट क्या है Q। कहने का मतलब ये जो चीज़ है ना, M के साथ में O नहीं आएगा, P के साथ में R नहीं आएगा और N के साथ में Q नहीं आएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखो, इसके ऊपर आओ, ठीक है, P अलग दे रखा है, N अलग दे रखा है, O अलग दे रखा है, P N और O कहीं पे भी मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ कि यही बन रहा है। आगे की साइड आप चाहे तो चेक कर सकते हो, यहाँ पे क्या गिवन है N, यहाँ पे क्या गिवन है Q। N और Q तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये कैसे आ सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या गिवन है, देखो यहाँ पे क्या गिवन है M, यहाँ पे क्या गिवन है O। M और O तो एक दूसरे के क्या है ऑपोजिट है, तो ये कैसे बन सकता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर देखो, यहाँ पे क्या गिवन है N और यहाँ पे क्या गिवन है Q, तो ये भी तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये कैसे पास पास में आ सकते हैं। तो अपने पास में सिर्फ एक ऑप्शन बना और वो क्या है, पहला वाला ऑप्शन। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, 3 स्थितियां दी हैं और ये पूछ रहा है 4 वाले फलक के आसन फलक पर क्या आ सकता है। सबसे पहले तो ये चीज़ देखो, इनके अंदर चार्ज कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। इसका मतलब एक डायरेक्शन तो मुझे पता चल गई कि 3 के ऑपोजिट क्या है 6 है। क्या पता चल गया मुझे, 3 के ऑपोजिट 6 है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 3 और 5, यहाँ पे भी देखो 3 और 5, इसका मतलब 7 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा 4, 4 के ऑपोजिट क्या है 7, है कि नहीं है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ यहाँ पे और देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 4 और 5, यहाँ पे भी क्या दे रखा है 4 और, सॉरी ये तो मैंने आपको बता दिया था, इसको इरेज कर देता हूँ मैं ताकि ढंग से समझ में आ। सॉरी, इस क्वेश्चन को पढ़ने में अपन ने एक छोटी सी मिस्टेक की। इसके अंदर क्वेश्चन में पूछा है अपने से कि ये जो आसन फलक है ना, इसके ऊपर क्या आ सकता है। आसन यानी पास वाला जो फलक है ना, उसके ऊपर क्या आ सकता है। अब आपको पता है 4 के ऑपोजिट 7 है, यानी 4 के साथ में 7 नहीं आ सकता, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है। फिर से देखो यहाँ पे 7, यानी ये वाला एलिमिनेट, इसके अंदर भी 7, ये वाला एलिमिनेट, और इसके ऊपर भी कितना 7, तो ये वाला एलिमिनेट। तो बचा क्या, सिर्फ 6 और 5। और आप यहाँ पे देख के भी बता सकते हो कि ओनली 4 के साथ में 6 और 5 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सीट गिवन है, उसके अलावा इसने क्या पूछा, बी को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर वही सेम सारी चीज़, ठीक है ना। जी के ऑपोजिट आर, एच के ऑपोजिट सी, तो बी के ऑपोजिट क्या हो गया एफ, हो गया कि नहीं हो गया, बस सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए कागज़ को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है। वही सिंपल सी चीज़ मेरे भाई, 8 के ऑपोजिट क्या आएगा 9, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से सी के ऑपोजिट क्या आ जाएगा 2, और बी के ऑपोजिट क्या आ जाएगा ए, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या पूछा है इनसे, कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे 8 के ऑपोजिट 9 आएगा, सी के ऑपोजिट 2 आएगा और बी के ऑपोजिट ए आएगा। यानी ये सारी चीज़ें हैं ना, वो एक साथ में बिल्कुल नहीं आ सकती। पहले ऑप्शन को देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है A29, A29, तो मुझे देखते ही पता चल गया ये तो बना सकते हैं। दूसरी चीज़ देखो, इसके अंदर क्या दे रखा है A89, 8 और 9, यार ये तो दोनों ऑपोजिट है, तो ये मैं कैसे ले सकता हूँ, तो यहाँ पे ये कैंसिल। इसी तरीके से ए के ऑपोजिट क्या आता है बी, और यहाँ पे ए और बी एक साथ दे दिए, नहीं आ सकता ये भी। इसी तरीके से सी के ऑपोजिट क्या आता है 2, और सी और 2 यहाँ पे साथ में दे दिए। यानी मेरे पास में सिर्फ ऑप्शन 1 बचता है, जिसके अंदर डायरेक्टली मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। एट द रेट वाले फलक के सम्मुख फलक पर क्या आएगा, वही सेम सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो एट द रेट यहाँ भी आ रहा है, एट द रेट यहाँ भी आ रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ भी कॉमन है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो मुझे इस वाले को देखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं यहीं पर इन दोनों से क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। सबसे पहले क्या, क्लॉकवाइज चलो, तो ये जो सी दे रखा है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा हैशटैग, ठीक है। इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चलूँगा, तो यहाँ पे एंड के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, ये जो एंड दिया हुआ है इसके ऑपोजिट क्या आ जाएगा परसेंटेज। तो मेरे पास में जो एट द रेट बचा है
क्या बचा है मेरे पास में, @ उसके साथ में हैशटैग नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, परसेंटेज नहीं आ सकता है कि नहीं आ सकता, और एंड तो बिल्कुल नहीं आ सकता। तो मेरे पास में बचा क्या, सिर्फ एक। आगे बात समझ में, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अभी देखो फिर से एक इजी क्वेश्चन क्या पूछा है, ये जो 7 है ना, इसके विपरीत फलक के ऊपर कौन सा होगा। तो 7 के विपरीत फलक के ऊपर यहाँ पे क्या है, 4। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहाँ पे क्या पूछा है फिर से कि कौन सा बक्सा नहीं बनाया जा सकता। क्या तरीका है, 7 के ऑपोजिट क्या आएगा, क्या आएगा। यहाँ पे लिख लो इस चीज़ को कि 7 के ऑपोजिट क्या आएगा, जे के ऑपोजिट एल आएगा और ए के ऑपोजिट जो होगा वो एम आएगा। यानी ये हमेशा एक साथ में ये चीज़ें कभी भी नहीं आ सकती। पहला वाला देखो, इसके अंदर क्या दे रखा है, जे एल के, आपको पता है जे और एल जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, ख़त्म, ये नहीं बनाया जा सकता, यानी मेरा ऑप्शन यही होगा। इसके अलावा अगर आपको चेक करना हो तो ये देखो M7, ये M, ये 7 और यहाँ पे L, ये तीनों अलग अलग हैं कि नहीं है, तो ये वाला बना सकते हैं। इसी तरीके से JAK, ये देखो JA और K, ये तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं, ऑपोजिट हैं, यानी ये भी मैं बना सकता हूँ। इसी तरीके से A7L, ये वाला A, ये वाला 7 और ये वाला L, तो ये वाला भी क्या कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में क्या है, ये पहले वाला है वो मैं नहीं बना सकता, और यही मुझसे पूछा था कि कौन सा इसके अंदर आप नहीं बना सकते, तो आंसर मेरे पास में क्या आ जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। दिए गए कागज़ को मोड़कर एक घन बनाया गया है, ए दर्शाने वाले फलक के विपरीत दिशा में कौन सा होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, अभी अभी क्या समझाया था, ए के ऑपोजिट क्या हो जाता है, एक को छोड़ के नेक्स्ट वाला, यानी बी। सिंपल क्वेश्चन, यानी डाइस से आप देख रहे हो यहाँ पे सारे इजी क्वेश्चन आते हैं। एक और फिर से देख लो के वाले फलक के आसन फलकों पर, यानी के जो है ना इसके साथ साथ में कौन से आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ए, यहाँ पे भी ए दे रखा है कि नहीं दे रखा। ठीक है, तो सबसे पहले क्लॉकवाइज चलूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे एच और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैच के, यानी एच के साथ में के कभी नहीं आ सकता। कहने का मतलब जहाँ जहाँ पे भी एच है ना उन सबको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। ये एच है, ख़त्म, यहाँ पे भी एच है, ख़त्म, यहाँ पे भी एच है, ख़त्म। बचा क्या मेरे पास में, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन बी और ए, यानी मेरे सब पास में के जो होगा ना उसके पास वाले फलकों के ऊपर, यानी मैं ये अगर बनाना चाहूँ इस तरीके से, तो मैं इस तरीके से इसको बना सकता हूँ कि KAB। ठीक है ना, ये वाला डाइस मेरे पास में बन जाएगा, इसके अलावा कोई भी डाइस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको डाइस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, इनसे बाहर डाइस से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। डाइस के इतने ही कंसेप्ट होते हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है ना, एग्ज़ाम के अंदर ये सारे क्वेश्चन ही आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे के सारे। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है मैं आपको करवाता हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। ठीक है ना, इसके अंदर भी कुछ नहीं गिवन है, और ये जो कंसेप्ट है इसका मिरर एंड वाटर इमेज। ठीक है, आपको ये सिंपल सी चीज़ है, ऐसे क्वेश्चंस है ना एग्जाम के अंदर बहुत बार क्या यूँ मान के चलो कि CGL है ना, उसके अंदर एक या दो क्वेश्चन मिरर इमेज या वाटर इमेज के आ जाते हैं। क्या होती है मिरर इमेज, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एस बनाया, अब मैं क्या करूँ, मैंने बोला कि आपको यहाँ पे मैंने एक मिरर बना के दे दिया, और अब मैं पूछ लूँ कि अगर मैं मिरर के अंदर इस इमेज को देखूँ तो आपको किस तरीके से दिखाई देगी। तो आपको ही पता है कि ये वाली जो साइड है ना वो मिरर में क्या दिखाई देती है, इस तरीके से दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती मुझे। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस भी CGL के अंदर या CHSL एग्ज़ाम के अंदर धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। आगे बात समझ के अंदर। ठीक है, और अगर मैं पूछूं इसी का वाटर इमेज बना के बता दो, तो वाटर हमेशा आपको पता है ज़मीन के नीचे ही तो होता है ना, ज़मीन के पास में ही तो होता है, तो ये हमेशा नीचे की साइड इमेज बनेगी। और ये वाली इमेज किस तरीके से बनेगी, यहाँ पे देखो, ये वाली इमेज बनेगी इस तरीके से। आगे बात समझ में, ये आपकी प्योर इमेजिनेशन का गेम है, इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है। आप कितना क्वेश्चन को इमेजिन कर पा रहे हो, वहाँ पे देखते ही आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक हो रही है या नहीं हो रही, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अंदर कोई कंसेप्ट थोड़ी बताना है कि यार वाटर के अंदर इस तरीके से दिखेगी और ये वाली चीज़। हाँ, एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, जैसे देखो, अगर मैं ए को किसी भी साइड से मिरर में देखूँ तो वो ए ही दिखेगा, लेकिन अगर मैं जेड को मिरर के अंदर देखूँगा ना, तो मिरर के अंदर जेड जो है ना मुझे ऐसा दिखाई देगा। ये वाली जो साइड है ना, ये वाली इधर दिखाई देगी, मुझे दिखाई देगी कि नहीं देगी। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये सारा का सारा आपको क्या करना है, इमेजिन करना है। ये इमेजिनेशन गेम के ऊपर है ये पूरा चैप्टर। तो देखो, इसके अंदर मैं 10 के अराउंड आपको क्वेश्चन करवाता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है ना, और ये सारे के सारे ईजी क्वेश्चन हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या पूछा है कि दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज बता दो इसकी क्या है। आपको ये पता है, अगर मैं इस साइड मिरर रख रहा हूँ तो इधर वाली जो ये वाली मेरे पास में इमेज बनेगी, उसके अंदर क्या होगा, ये सिर्फ आपको बना के नहीं देखनी वहाँ पे पेपर के अंदर, ये आप माइंड के अंदर क्रिएट करो। ये वाले जो दोनों रोड्स हैं वो इसी साइड आएंगे कि नहीं आएंगी, इसी तरीके से ये जो दोनों चीज़ें हैं वो सेम इसी तरीके से आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी। अब देखो ऑप्शन देखो, पहले वाले ऑप्शन के अंदर ये चीज़ है, दूसरे वाले के अंदर अब देखो, एक डॉट यहाँ पे दे दी, एक डॉट यहाँ पे, क्या मिरर इमेज के अंदर ऐसा चेंज हो जाएगा क्या?
आप ना मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ, ठीक है, और अपनी नाक को देखो। किसको देखना है? नाक को देखना है। क्या नाक इधर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी क्या? जैसी आपकी है वैसी तो रहेगी ना। एक काम करो, कान पकड़ो वहाँ पे जाके आगे, ठीक है ना। आप पकड़ रहे हो कान, और वहाँ पे है ना यूँ आपको मिरर के अंदर ऐसे थोड़ी दिखा देगा कि आप ना आंखें मूंद रहे हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यानी चीज़ें जो होंगी ना वो सेम रहेंगी। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे देखो ऑप्शन के अंदर दोनों ऊपर की साइड दे दी। ऐसा थोड़ी है मिरर इमेज के अंदर, ऐसा थोड़ी होता है कि चेंज हो जाएगा। तो ये वाला भी नहीं होगा, और सेम ये वाला पैटर्न यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला भी देखो। अब यहाँ पे मैंने एस वाला जो आपको सिखाया था, ठीक है। अब आपको भी पता है यार, ये जो है ना ये साइड इस तरीके से हो जाएगी, और ये वाला है ना मेरे पास में इस तरीके से बन के आ जाएगा। कौन सा ऐसा इमेज दिख रही है आपको? ठीक है ना, ध्यान से देखना यहाँ पे ना, इन चीज़ों के ऊपर भी गौर करना। किन चीज़ों के ऊपर गौर करना? इन चीज़ों के ऊपर भी, ठीक है ना। इस चीज़, इसके पहले फिगर के अंदर देखो, फिगर सेम इस तरीके से बना रखी है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या गेम किया कि जो सेम यहाँ पे जो जिस तरीके से पॉइंट कर रहा है ना, सेम इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ऐसा थोड़ी होगा। अगर ये इस साइड पॉइंट करेगा तो मिरर इमेज के अंदर तो मुझे इस साइड दिखेगा, ठीक है। और अगर ये इस साइड पॉइंट करेगा, इधर की साइड, तो मिरर इमेज के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर पॉइंट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन के अंदर देखो, ये सेम इमेज बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। बाकी ये दोनों तो चेंज हो गई, तो ये तो बनने से रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम वही कंसेप्ट, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको भी यहाँ पे पता है कि ये जो है ना मुझे इस साइड दे रखी है, तो मुझे यहाँ पे ये वाला है ना वो इसी साइड मिलेगा। अब देखो पहले और दूसरे के अंदर ये इसी साइड आ रहा है, लेकिन इसके अंदर देखो ये वाला आ गया, तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो गिवन है ना, वो अपने को किस साइड गिवन है? उस साइड गिवन है कि नहीं है, ठीक है। और अब इसके अलावा ये वाली डायरेक्शन मैं बोलूँ, देखो इसके ऊपर गौर करना है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, अगर ये अगर ये इस साइड है, तो मिरर इमेज के अंदर ये किस साइड दिखेगी? मुझे इस साइड दिखेगी, नहीं दिखेगी। अब यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर देखो, ये फिर से इसी साइड दिखा दी, यानी सेकंड वाला ऑप्शन भी यहीं पे ख़त्म हो गया। इसी तरीके से सेम ये वाली लाइन भी फॉलो करो। यहाँ पे ये वाली लाइन किस साइड दिखा रही है? इस साइड, तो ये इधर वाले में क्या हो जाएगी? इस साइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब ये वाला एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे लाइन सेम ही डायरेक्शन में है, तो ये वाला नहीं होगा। अपने पास में सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट ऑप्शन। मैंने क्या कहा था आपको? हर एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर गौर करना है, और जो भी इमेज है ना वो अपने माइंड के अंदर क्रिएट करनी है। नेक्स्ट वाले के अंदर देखो, सेम वही पैटर्न, सेम उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या देखा अपन ने कि यहाँ पे जो है ना वो कौन से डायरेक्शन के अंदर ये गिवन है? नीचे की साइड। यहाँ पे देखो किस साइड दे दिया? इस साइड दे दिया। ये वाला ऑप्शन कैंसिल। बचे पास यहाँ पे जो भी मिरर इमेज के क्वेश्चन होंगे ना, उससे के अंदर आपको ऑप्शंस जो है ना वो एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये वाला देखो, ये कौन से डायरेक्शन के अंदर जा रहा है? इस डायरेक्शन के अंदर। तो जो मिरर इमेज बनेगी वो हमेशा क्या, कौन सी डायरेक्शन दिखाएगी मुझे? ये वाली डायरेक्शन। इसके अंदर देखो ध्यान से, सेम ही डायरेक्शन है कि नहीं है? तो ये वाला कैंसिल हो गया। यानी अब मेरे पास में सिर्फ थर्ड और फोर्थ दो ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। इसके अंदर भी अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे देखो, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? इस डायरेक्शन के अंदर है कि नहीं ये बीच वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये आएगा कि नहीं आएगा? इसके अंदर देखो ये सेम ही दे रखा है, यानी मेरे पास में क्या बचेगी? सिर्फ एक फोर्थ। थर्ड भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस एक मिरर इमेज जो है ना वो इसकी बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब यही सेम पैटर्न इसके अंदर फॉलो होगा। ये जो है वो इस साइड दिखा रहे हैं, और यहाँ पे भी देखो सेम इसी साइड दिखा रही है। इसको एलिमिनेट कर दो। ये वाला जो है ये देखो इस साइड ओपन हो रहा है, मुंह ऊपर की साइड, तो इस साइड जो भी मुझे दिखाएगा वो इस तरीके से दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? लेकिन यहाँ पे देखो ये तो अलग डायरेक्शन के अंदर दिखा रहा है। ऑप्शन मेरे पास में दो बच गए, फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है। फिर से वही वाला पैटर्न लगाओ। इसके अंदर देखो यहाँ पे ये वाला है ना, जस्ट एक सेकंड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे समझना इस चीज़ को। इस ऑप्शन के अंदर आप देखो कि पहले वाले के अंदर ये जो साइड है ना, यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर गौर करना, ये इस लाइन के ऊपर टच कर रहा है और इस डायरेक्शन से टच कर रहा है, ठीक है। तो जो भी मेरी मिरर इमेज बनेगी वो इस साइड बनेगी कि नहीं बनेगी? लेकिन फोर्थ के अंदर देखो ये किस साइड बन रहा है? इसी साइड बन रहा है कि नहीं बन रहा? कैंसिल। मेरे पास में ऑप्शन डायरेक्ट क्या आ गया? ओनली एंड ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाऊँ, ठीक है। इसके अंदर भी सेम वही वाला पैटर्न अप्लाई करूँ। क्या गिवन है? सबसे पहले ये देखो कि इस साइड के ऊपर क्या गिवन है। यहाँ पे तीनों के अंदर सेम है, दे रखा है कि नहीं दे रखा? तीनों के अंदर सेम, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल खाली है, लेकिन ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसके अंदर ये देखो क्या है, ये फिल किया हुआ है यहाँ पे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा फिर यहाँ पे देखो ये वाला जो साइड है ना वो कितना
ये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वाला साइड तो तीनों के अंदर सेम है। ऊपर वाली साइड आप ऑब्जर्व करोगे तो तीनों के अंदर क्या आ रही है, सेम आ रही है। नीचे वाली साइड भी ये वाला पोर्शन सेम है। ये वाले पोर्शन के अंदर देखो, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, और आपको भी पता है ये वाला जो है वो 2 का है और यहाँ पे ये सिंगल का है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी ये भी अपने ऑप्शन में नहीं आ सकता। इसके अलावा ये जो थर्ड है, इसको ध्यान से देखो ये कितना आ रहा है, सिंगल। यहाँ पे भी कितना है, सिंगल, ठीक है। अब आप ऐसे क्वेश्चन के अंदर एक तरीके से फंस जाते हो कि यार कौन सा आएगा। दोनों देखो लगभग क्या है, दोनों एकदम सेम तरीके से आपको दिख रही हैं। पहले वाला भी ये सेम, दूसरे वाला भी ये सेम। अब यहाँ पे बताओ आप मेरे को, अब यहाँ पे क्या मिस्टेक कर सकते हैं अपन, देख के बताओ कि क्या चीज़ है जो दोनों के अंदर क्या है, अलग है। ठीक है, एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप दोनों को ढंग से कंपेयर कर सकें। अब देखो, आप इनको ना गौर से देखोगे ना तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी। पहले इनको अपन एलिमिनेट कर चुके हैं, दूसरे और चौथे को। आप एक चीज़ यहाँ पे गौर करो, ये वाली लाइन है ना वो एकदम स्ट्रेट यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन ये जो लाइन है ना ये बीच में ब्रेक हो रही है, ये ऊपर की साइड और यहाँ पे ये नीचे की साइड। लेकिन अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। इसका मतलब अपने पास में सिर्फ थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो अपने को क्या गिवन है, ब्लिसफुल। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर भी आप डायरेक्ट ऑप्शन से इसको उड़ा सकते हो। आपको भी पता है एस जो है ना वो सेम तो रहेगा नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से एल भी सेम नहीं रहेगा और एफ भी सेम नहीं रहेगा, है कि नहीं है। पहले ऑप्शन में देखो, ये देखो एस बिल्कुल सेम दे रखे हैं। एस मेरे भाई ऐसा बनाऊंगा तो मिरर इमेज में तो उल्टा बनेगा कि नहीं बनेगा, सॉरी ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बिल्कुल सेम दे रखा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी बिल्कुल क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। तो पहला और फोर्थ ऑप्शन दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एल को देखो, आपको पता है जब मैं एल को ऐसे लिखता हूँ तो ये जो मिरर है ना वो ऐसे बनेगा। क्या ये उल्टा हो जाएगा क्या, उल्टा थोड़ी हो सकता है यार, ये वाटर इमेज थोड़ी बनवाई है अपने से। तो यहाँ पे ये जो है ना ये ऑप्शन भी खत्म। आपके पास में ओनली एंड ओनली एक थर्ड ऑप्शन बचेगा जो आप देख सकते हैं कि सिंपल सा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माउंटेन के बारे में पूछा है। अब आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर आई जो है ना वो चेंज होने वाला नहीं है। ए बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, टी भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा, यू बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ओ भी चेंज नहीं होगा और एम भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ चेंज होने वाली है ना वो क्या है अपने पास में, एन। यानी एन इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये जो भी अपने पास में ऑप्शन होगा उसके अंदर एन क्या होगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। बस आपको सिंपल सा इतना ही इसके अंदर देखना है, इसीलिए ये एग्जांपल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब इस क्वेश्चन में देखो फिर से वही सारी चीज़, ठीक है। आपको ये पता है डी जो है ना वो इस तरीके से लिखा जाएगा, लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। उल्टा करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, एस भी इस तरीके से हो जाएगा, ई भी इस तरीके से आ जाएगी, जे जो है वो ऐसे लिखा जाएगा, एफ जो है वो ऐसे हो जाएगा और एन जो है वो अभी आपको समझाया था इस तरीके से, और के जो है ये भी क्या हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये सारी चीज़ें उसके अंदर फाइंड करनी है और आपका जो भी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट है। अब देखो 2 क्वेश्चन मैं आपको वाटर इमेज के भी करा देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ प्रतिबिंब है, लेकिन आप समझ के चलना वाटर भी तो हमेशा नीचे ही होता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से करने होते हैं, यहाँ पे कोई पैटर्न चेंज नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो वर्ड्स है ना वो, ये देखो सी ऐसा कैसा लिखा जाएगा, लेकिन आर है ना ये जो नीचे वाला पार्ट है ना ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। सेम वही पैटर्न यहाँ पे देखो, के का जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो ऊपर और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये इस तरीके से। ई जो है वो ऐसे ही लिखा जाएगा और टी जो है वो ऊपर वाला पार्ट कहाँ पे चला जाएगा, नीचे। यानी मिरर इमेज के अंदर और वाटर इमेज में सिर्फ इतना सा डिफरेंस रहता है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको इमेज जो है ना वो साइड इस साइड बनवाने के लिए दे दे, या फिर वो एग्जाम्पल में इस साइड भी बनवाने के लिए दे सकता है, ठीक है ना। आपको इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो एक और क्या पूछ लिया अपने से, वाटर इमेज पूछ ली। अब आपको पता है कुछ नहीं करना, ये वाला जो नीचे वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे ऊपर आती जाएंगी, ठीक है, और जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो कहाँ पे जाती जाएंगी, नीचे। और ये जो मान लो ये शेप इस तरीके से दे रखी है तो ये नीचे जाके किस टाइप में हो जाएगी, इस टाइप से। तो आपको कुछ नहीं करना, ये सिंपल सी शेप्स फाउंड करनी है। यहाँ पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलें, वो भी बहुत सिंपल सा चैप्टर है। आपको पता है वाटर और मिरर इमेज के अंदर कुछ भी नहीं था। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है, इस चैप्टर का नाम है एम्बेडेड फिगर, ठीक है। क्या होता है एम्बेडेड फिगर, देखो मान लो मैंने आपको कोई एक है ना, जैसी भी ड्राइंग बने समझ जाना, मैंने यहाँ पे कोई ड्राइंग बनाई आपके सामने और मैंने ड्राइंग के अंदर क्या किया, ये कोई ड्राइंग बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने ये कोई ड्राइंग बना दी आपके सामने। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको यहाँ से ऑप्शंस में देके पूछ लूँगा। क्या पूछूंगा, 2 टाइप से आ सकते हैं, या तो वो आपको कोई फिगर देके पूछ लेगा कि इसके अंदर कौन सी आकृति निहित है। यानी मैं आपसे पूछ लूँ कि इसके अंदर ये जो चीज़ है ना
ये इस फिगर के अंदर है या नहीं है। फिर मैं दूसरा पूछ लूँ कि ये जो चीज़ है ये इस फिगर के अंदर है या नहीं है। तीसरी चीज़ मैं आपसे पूछ लूँ कि ये जो है वो इस फिगर के अंदर नहीं है या नहीं है। और चौथी चीज़ मैं ये पूछ लूँ कि ये जो है इस फिगर के अंदर है या नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे कहीं पे भी ऐसी आकृति दिख रही है इस फिगर में? जी बिल्कुल नहीं है। तो जब आप एक क्वेश्चन करोगे तो आपने ध्यान से देखा यहाँ पे कि इसके अंदर ये वाली फिगर तो है ही नहीं, ठीक है, ये वाली फिगर भी इसके अंदर मुझे कहीं पे नज़र नहीं आ रही, और यहाँ पे इसके अंदर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो है ना ये क्या है, टेढ़ी फिगर है थोड़ी, लेकिन अपने से यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, मैक्सिमम सीधी है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, वो आपसे क्या करते हैं, ये आकृति दे के पूछ लेंगे और ऐसी 4 फिगर बना के दे देंगे वो आपको, ठीक है ना, कि ये वाली एक आकृति है ना वो कौन सी फिगर के अंदर है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको कुछ नहीं करने होते हैं। ये जो रीजनिंग का सेगमेंट होता है ना, इसको अपन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं, यानी यहाँ पे आपको पेन पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, आप डायरेक्टली इनको है ना अपने माइंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। तो अपन इसके क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं इसके। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, और क्या है, घूर्णन की अनुमति, यानी आप इसको रोटेट नहीं कर सकते फिगर को, ठीक है ना, जैसा इसके अंदर दिया है वैसा का वैसा ढूंढना है, लेकिन आप फिगर को घुमाना नहीं है आपको, ठीक है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है। आप यहाँ पे देखोगे क्या, ट्राइंगल तो यहाँ पे भी गिवन है, इसके अंदर भी, ठीक है, ट्राइंगल मुझे ये भी दे रखा है एक, इसी तरीके से इस फिगर के अंदर भी ट्राइंगल दे रखे हैं, यहाँ पे भी ट्राइंगल है, लेकिन ट्राइंगल के नीचे इसने क्या कर दिया, यहाँ पे एक और शेप दे दी कि ये वाली शेप होनी चाहिए। अब देखो आप यहाँ पे नोटिस करो, ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल है, क्या कहीं पे कोई नीचे कोई शेप दे रखी है, नहीं दे रखी, तो ये वाला फिगर तो होने से रहा। इसी तरीके से यहाँ पे इसने क्या बोला, घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी मुझे ये वाला ट्राइंगल चेक करना पड़ेगा। इसके नीचे एक लाइन दे तो रखी है, लेकिन यहाँ पे इस फिगर में कितनी लाइन्स हैं, 2, और यहाँ पे सिंगल लाइन है, तो ये वाला भी नहीं होगा। इसके अंदर तो कोई ट्राइंगल है ही नहीं, तो ये वाला फिगर तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तो मेरे पास में सीधा सीधा आंसर का क्या आ गया, आंसर 4। लेकिन किस तरीके से आया, देखो ध्यान से देखो, आपको एक ट्राइंगल ये वाली फिगर दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये ट्राइंगल की फिगर दिख रही है कि नहीं दिख रही, और इसके साथ ही ये नीचे की साइड देखो हल्का सा यहाँ पे ये वाला शेप जो है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा, सेम की सेम ये शेप बन रही है कि नहीं बन रही। तो यहाँ पे अपने पास में जो आंसर आएगा ना वो क्या जाएगा, आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी क्या गिवन है कि ये वाला ही ढूंढना है कि अपने को ये वाली जो शेप दे रखी है ना वो कौन से के अंदर है। अब देखो सबसे पहले मेरे पास में ऑप्शंस के ऊपर जाने का के अलावा कोई चारा नहीं है। ये देखो यहाँ पे इससे अगर मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है, क्या स्टार्ट करूं, इससे स्टार्ट करूं। अब मुझे क्या दे रखा है, एक छोटी सी यहाँ पे ऊपर की साइड निकाल रखी है, उसके बाद में इस साइड चल रहे हैं, और फिर यहाँ पे यूँ चल के और यूँ चल रहे हैं, कहीं पे कुछ दिख रहा है क्या इस फिगर में, तो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई। नेक्स्ट वाले फिगर के ऊपर आओ, यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये जो है ना ये नीचे तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ना मैं अगर इसको नीचे लेके जाऊँ, ठीक है ना, तो ये वापस ऊपर जाके मुझे कोई ऐसी शेप नहीं दे रहा, इस तरीके की कोई शेप नहीं बन रही। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आओ, सेम वही चीज़, ठीक है ना, अगर मैं ऊपर से चल के आता हूँ यहाँ तक आता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद में मुझे कोई शेप नहीं दिख रही। पर यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर देखो, मैं ऊपर से आया, यहाँ पे गया, और उसके बाद में यूँ नीचे जाके वापस ये वाली शेप बन रही है कि नहीं बन रही मेरे भाई, ये वाला सेम यहाँ पे डिट्टो कॉपी हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा अपने आवाज़ में, आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ टफ है, कुछ आपको लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं होगी। अब देखो इसके अंदर तो देखते ही पता चल रहा है, ऑप्शन 4 में देखो ये वाला दे रखा है और ये वाला दे रखा है, पूछा भी अपने से यही है। इनके अंदर कहीं पे भी कोई शेप बन रही है इस तरीके से, नहीं बन रही, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछ रखा है। अब ध्यान से देखना, कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को गौर नहीं करेंगे। यहाँ पे इसने क्या दिया है कि हल्का सा एक ऊपर से पॉइंट हो रहा है, उसके बाद में वो नीचे आ रहा है, फिर वो इस तरीके से जाएगा और फिर इस तरीके से, और यहाँ पे एक इस तरीके की शेप बनाएगा। अब आपको इन चारों ऑप्शंस के अंदर ये शेप ढूंढ के बतानी है कि कहाँ पे है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मुझे थर्ड ऑप्शन के अंदर एक ऐसी ही शेप दिख रही है, और वो शेप क्या है, यहाँ पे देखना, ये जो हल्का सा ऊपर की साइड जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, उसके बाद के अंदर ये यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे गया, और लास्ट में ये इधर मुड़ गया। क्या ये सेम टू सेम जो शेप है वो है कि नहीं है, आगे बात समझ में। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे ये फाइंड करना है। इसके अंदर बस आपको एक ऑप्शन करेक्ट चूज़ करना है, उसके अलावा सारे ऑप्शंस क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, वही सेम चीज़ दे रखी है कि कौन सी इस फिगर के अंदर है। आपको कहीं पे भी कोई ऐसी शेप दिख रही है, हाँ मुझे दिख रही है यहाँ पे, है ना, ये वाली शेप जो है ना वो कुछ ऐसी सी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऊपर ये कहीं पे जा रही है, नहीं जा रही, कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे कोई इस टाइप की शेप दिख रही है, मुझे तो कहीं पे नहीं दिख रही, तो बात यहीं पे ख़त्म।
इस क्वेश्चन के अंदर इस टाइप की शेप दिख रही है जी, बिल्कुल दिख रही है। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली शेप है, और ये जो ऊपर की साइड जा रही है कि नहीं जा रही है, ये ऊपर की साइड जा रही है कि नहीं जा रही है। अब देखो ये वाली और ये वाली शेप क्या है, सेम है कि नहीं है। तो अपने पास में ऑप्शन 3 4 को चेक करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब ये देखो कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है, अपने से पूछ रहा है कि ये है ना, ये कौन सी शेप के अंदर है। आपको साफ साफ देखते ही पता चल रहा होगा कि ये वाली शेप में यहाँ से लेकर ये देखो, ये जो दिख रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो है वो इसके अंदर निहित है, यानी सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये वाले अपने को एक नाक जैसी शेप दे रखी है, आपको भी पता है यहाँ पे साफ साफ दिख रही है ये चीज़, ये जो है ये इस तरीके से ओपन हो रही है और यहाँ पे ऊपर जाके ये राउंड हो रही है। इनके अलावा कोई दूसरी शेप नहीं दिख रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है, अपने से शेप पूछिए कि कौन से के अंदर ये शेप है, एम्बेडेड है। तो यहाँ पे आप देखो, इसके अंदर कहीं पे भी ऐसा कोई ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा। यहाँ पे कोई ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा। लेकिन यहाँ पे ज़रूर ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो, ये वाला ट्रायंगल मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, और ये ट्रायंगल आगे बढ़ाने पे इस तरीके से जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये सिंपल से क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद में अपन इस क्लास को एंड करेंगे। अब इस एग्जाम्पल के अंदर देखो, पहले एग्जाम्पल के अंदर अपने को क्या दे रखा है कि कोई ऊपर से इस तरीके से यहाँ पे कुछ आ रहा है, ठीक है ना, फिर वो शेप नीचे जा रही है, फिर वो इधर शिफ्ट कर रही है और फिर इधर। ऐसी कोई भी शेप मुझे इस फिगर के अंदर बनती हुई नहीं दिख रही, ठीक है ना। और यहाँ पे सेम आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी कोई यहाँ पे ऐसी शेप बनती हुई नहीं दिख रही, यहाँ पे भी कहीं पे भी कोई ऐसी शेप बनती हुई नहीं दिख रही। लेकिन यहाँ पे इस फिगर के अंदर देखो ध्यान से, ये इधर से आया, ये इधर गया, यहाँ पे वापस आया और फिर ये इधर मुड़ गया। क्या ये सेम टू सेम शेप यहाँ पे है कि नहीं है कि नहीं है। ये एकदम जो यहाँ पे जो शेप दे रखी है ना, उसकी रेप्लिका है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ढूंढने की ज़रूरत है क्या मुझे, तो यहाँ पे सीधी सीधी दिख रही है ये वाली शेप, दिख रही है कि नहीं दिख रही। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये जो था अपना इस क्लास का लास्ट कंसेप्ट, लास्ट टॉपिक। इसके अलावा मैं इसी तरीके से आपको रीजनिंग के बाकी जो टॉपिक्स हैं वो कवर करवाता चलूँगा। ये क्लासेस थोड़ी लंबी हो सकती हैं, ठीक है। 1 घंटे के अंदर आपके 3 चैप्टर मैं आपको यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। लेकिन अगर आपने यहाँ से सारी चीज़ें पढ़ ली और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये साथ साथ में भी अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली ना, तो आपको एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस कोई भी परेशानी नहीं देंगे। इतनी बात आ गई समझ में। तो आज की क्लास को यहीं करते हैं एंड। उसके बाद में नेक्स्ट जो रहेगा अपना रीजनिंग का, ठीक है ना, उसके अंदर अपन देखते हैं कि क्या करवा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्टार्टिंग में हल्के हल्के चैप्टर्स जो है ना वो पहले करवा दूँ, ठीक है ना। तो आज अपन ने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। कौन कौन से, डाइस कर लिए अपन ने, मिरर और वाटर इमेज अपन ने कवर कर ली, और इसके अलावा जो एम्बेडेड फिगर्स होते हैं ना वो भी अपन ने यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।